एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह है कि मैं डीएलएड करूं या बीएड करूं। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं डीएलएड एवं बीएड के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा, जिससे स्वयं आप समझ जाएंगे कि आपको बीएड करना है या डीएलएड करना है। जैसे दोनों का फीस क्या है, दोनों में नामांकन का प्रक्रिया क्या है, दोनों से लाभ क्या है, दोनों का समय कितना है, यानी कि कितने समय में परीक्षाएं होती है और दोनों की परीक्षाएं कितनी होती है, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है। 2 साल में डीएलएड में कितनी परीक्षा देना है और 2 साल में बीएड में कितना परीक्षा देना है। 2 साल में आपका फीस कितना लगता है डीएलएड का और 2 साल में बीएड का फीस कितना लगता है। और इसके अलावा योग्यता क्या है, डीएलएड में नामांकन करने की योग्यता क्या है और बीएड में नामांकन करने का योग्यता क्या है। और अंत में बचता है कि डीएलएड से क्या लाभ है और बीएड से क्या लाभ है। अगर इन टॉपिकों को हम अध्ययन कर लेते हैं, इस पर रिसर्च कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि हमको बीएड करना है या फिर डीएलएड करना है। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पर कि हमको बीएड करना है या डीएलएड करना है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको जानकारी है कि फीस ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले मैं आपको फीस ही बता देना चाहता हूं कि डीएलएड का फीस प्राइवेट कॉलेजों में 80 से लेकर 1000 रुपये तक है। ये बात मैं बिहार के बारे में बता रहा हूं कि 80,000 से लेकर 1 लाख तक 2 साल का फीस है। वहीं बीएड में बिहार सरकार निर्धारित कर दी है कि कम से कम कहीं पे भी आप नामांकन कराइए तो 1.5 लाख तो उसका फीस है। उसके अलावा 25 से 30,000 रुपये और खर्चा आते हैं कॉलेज के माध्यम से, जबकि रहने और न रहने की बात अलग है। तो कम से कम 1,75,000 जो है बीएड का फीस लग जाता है और डीएलएड का ओनली 80 से 90,000 या 1 लाख तक लास्टली, मतलब कि 80 से 90,000 के बीच में पूरे बिहार में डीएलएड का फीस है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। जबकि बीएड का फीस जो है 1.5 लाख तो मुख्य है और परीक्षा फॉर्म लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर जो है 25,000 और लग जाता है। तो इस प्रकार बीएड का टोटल खर्चा जो है 1,75,000 है बिहार में और डीएलएड का खर्चा जो है 80 से 90,000 है। तो अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि जो है फीस के रूप में इतना डिफरेंस है डीएलएड के फीस में और बीएड के फीस में है। अब चलते हैं नामांकन का प्रक्रिया, ये भी महत्वपूर्ण है कि नामांकन का प्रक्रिया क्या है। तो ऐसे तो बिहार में डायरेक्ट नामांकन होता था, लेकिन 2020-22 सेशन में कंबाइंड टेस्ट लेने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने फॉर्म अप्लाई करवाया था, लेकिन वह परीक्षा नहीं हो पाई थी। कारण कोरोना के महामारी के कारण वह परीक्षा जो है नहीं हो पाई थी। वहीं अंत में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सभी कॉलेजों को लेटर देकर कह दिया कि आप लोग जो है डायरेक्ट नामांकन ले सकते हैं। और 2021 सेशन 22 सेशन में भी लग रहा है कि डायरेक्ट ही नामांकन होगा, क्योंकि इस साल भी कोरोना महामारी के कारण परीक्षा होना संभव नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि 2021-23 सेशन में डीएलएड में नामांकन जो है डायरेक्ट ही होगा। वहीं बीएड के बारे में बताना चाहते हैं कि बीएड का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लेकिन परीक्षा कब होगी इसके बारे में कोई संभावना नहीं है कि कब परीक्षा होगी और कैसे क्या होगा। इसके भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है, किसी की जानकारी नहीं है कि परीक्षा के आधार पर होगा या मार्क्स के आधार पर होगा, या फिर इस साल यूनिवर्सिटी भी कॉलेजों को डायरेक्ट नामांकन करने की अनुमति दे सकती है। तो इसके बारे में असमंजसता है दोनों कोर्सों में नामांकन के लिए। ओनली यह नियम जो है 2021-23 सेशन के लिए हम बता रहे हैं। हो सकता है कि 22-24 में आप वीडियो देख रहे हैं तो वो अलग हो सकता है, लेकिन 2021-23 में डीएलएड में और बीएड में दोनों में नामांकन का प्रक्रिया जो है असमंजस में है। अब इसके बाद है डीएलएड की योग्यता क्या है नामांकन का और बीएड में नामांकन की योग्यता क्या है, मुख्य भी है। तो अगर आप डीएलएड में नामांकन करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको इंटरमीडिएट में आपको कम से कम 50% अंक अवश्य होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो 45% नंबर है तो भी आपका नामांकन हो सकता है। वहीं बीएड में स्नातक पास होना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कि इंटर में आप डीएड करना चाहते हैं तो इंटर पास पे ही आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन अगर आप बीएड करना चाहते हैं भारत में किसी भी शहर में किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपको कम से कम स्नातक 50% के साथ होना चाहिए। वहीं आप SC ST हैं तो डीएड में भी 50% का डिस्काउंट है और बीएड में भी 50% का डिस्काउंट है। तो ये आपका अंतर हो गया नामांकन में। और ये नामांकन के
प्रक्रिया में। अब उसके बाद है कि योग्यता आपको समझ ही हो गए होंगे कि इंटरमीडिएट के आधार पर डीएलएड में नामांकन होता है और स्नातक स्तर पर जो है बीएड में होता है। इसके बाद हो गया आपका कि समय क्या है, तो समझ ही होंगे 2 साल दोनों में समय लगता है, बीएड में भी 2 साल लगता है और डीएलएड में भी 2 साल लगता है। एक बात और है कि बिहार से अगर डीएलएड आप करते हैं तो आपको 2 साल में 2 ही परीक्षाएं देनी है। ध्यान दीजिए, अगर बिहार से आप डीएलएड कर रहे हैं तो 2 साल में 2 ही परीक्षाएं होती है। यहाँ एनुअल सिस्टम है, जबकि यूपी में और दूसरे स्टेटों में जो है सेमेस्टर सिस्टम है, वहाँ 2 साल में 4 परीक्षाएं होती हैं। जबकि बिहार में अभी भी 2020-22 में और 21-23 में भी अभी सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ है, अतः यहाँ 2 साल में 2 ही परीक्षाएं होगी। वहीं बीएड में बिहार में भी अंतर है, किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है तो 2 साल में 4 परीक्षाएं होती है, और वहीं किसी यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम है तो 2 साल में 2 ही परीक्षाएं होती है। तो इस प्रकार जो है यह अंतर है। तो इस प्रकार यह अंतर है कि बिहार में डीएलएड में 2 साल में 2 ही परीक्षा देना है, जबकि बीएड में 2 साल में 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यह आपका यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो किस यूनिवर्सिटी में जो है 2 साल में 2 परीक्षाएं होती है और किस यूनिवर्सिटी में 2 साल में 4 परीक्षाएं होती है, अगर इसको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70337437। आप उस पर कमेंट करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में बीएड में 2 साल में 2 ही परीक्षाएं होती है और बिहार के किस यूनिवर्सिटी में 2 साल में 4 परीक्षाएं होती है। अब सीधे चलते हैं कि इससे लाभ में क्या अंतर है। मूल तो यही है, लोग तो पैसा किसी न किसी तरह खर्चा कर लेंगे, नामांकन भी करा लेंगे, परीक्षा भी दे देंगे, पास भी हो जाएंगे, लेकिन दोनों में लाभ किससे है? मुख्य यही है कि डीएलएड करने से लाभ ज़्यादा है कि बीएड करने से लाभ ज़्यादा है। क्योंकि देखिए इसका फीस जो है, डीएलएड का फीस जो है 80 से 90 हज़ार तक है लास्टली, और वहीं जो है बीएड का 1,75,000 है। समय तो दोनों में बराबर है, तो इतना जो 1 लाख का लगभग अंतर हो जाता है। तो यहाँ यह जानना बहुत जरूरी है कि दोनों के में लाभ में क्या अंतर है, बीएड में ज़्यादा करने में लाभ है या डीएलएड में ज़्यादा करने में लाभ है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 से लेकर 8 तक ही शिक्षक बन सकते हैं। 1 से लेकर 8 तक ही शिक्षक बन सकते हैं, जबकि अगर आप बीएड करते हैं तो आप जो है 1 से लेकर 10+2 तक का शिक्षक बन सकते हैं। यह सबसे बड़ी भारी अंतर है। आपको बताते चलें कि अगर आप इंटर ओनली पास हैं और डीएलएड किए हैं तो आप ओनली 1 से 5 तक का ही शिक्षक बन सकते हैं। 6 से 8 तक का आप शिक्षक जो है नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप स्नातक किए हैं ओनली और बीएड किए हैं, यहाँ ध्यान देने विभाग है, वो ओनली स्नातक और बीएड किए हैं तो आप हाई स्कूल तक का ही शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजी कर लिए हैं तो आप 10+2 तक का शिक्षक बन सकते हैं। तो इस प्रकार यह अंतर हो गया यहाँ पे कि डीएलएड करते हैं स्नातक के साथ तो 1 से 8 तक शिक्षक बन सकते हैं, अगर बीएड किए हैं और पीजी भी किए हैं तो 10+2 तक का शिक्षक बन सकते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि डीएलएड की अपेक्षा बीएड बड़ा है। बीएड करते हैं तो 1 से लेकर 10+2 तक का शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं तो 10+2 या हाई स्कूल का शिक्षक जो है नहीं बन सकते हैं। अगला है कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो एमएड नहीं कर सकते हैं, डीएलएड के आधार पर एमएड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बीएड किए हैं तो आप एमएड कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा अंतर है कि बीएड किया हुआ विद्यार्थी ही एमएड कर सकता है, डीएलएड किया हुआ नहीं। तो अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए डीएलएड सही नहीं है, क्योंकि उसमें एमएड करने का सिस्टम भी नहीं है, अर्हता पूरा नहीं होता है। कम से कम एमएड करने के लिए बीएड ही चाहिए। अब चलते हैं बहाली की तरफ कि बहाली में क्या अंतर होता है। तो आपको बताते चलें, जैसे कि आपको जानकारी होगा, बिहार सहित भारत में प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल की संख्या ज़्यादा है, वहीं हाई स्कूल और 10+2 की संख्या उसकी अपेक्षाकृत कम है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर 1000 हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली आती है तो कम से कम 5000 जो है मिडिल स्कूलों की बहाली आती है। तो बहाली के हिसाब से, नियुक्ति के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से हाई स्कूल से ज़्यादा जो है प्राइमरी और मिडिल में आते हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट ही है कि अगर आप बीएड भी किए हैं तो प्राइमरी और मिडिल में सम्मिलित हो ही सकते हैं। तो ये बीएड वालों को पूरा का पूरा लाभ होता है कि 1 से लेकर 5, फिर 6 से लेकर 8 और 10+2 तक जो है वो नौकरी पा सकते हैं, जबकि डीएलएड वाले जो है 10+2 तक जो है नौकरी नहीं पा सकते हैं। एक बात और अंतर है जो सबसे प्रमुख है कि अगर आप लेडीज हैं तो बिहार में बता रहे हैं, बिहार में जो है आपको
लड़कियों को 50% रिजर्वेशन है। ये सबसे मुख्य बातें हैं कि अगर लेडीज के लिए बिहार में 1 से लेकर 5 तक एवं 6 से 8 तक यानी कि प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में नौकरी में 50% रिजर्वेशन है। वहीं जो है अगर बीएड करके आप हाई स्कूल में जाते हैं तो हाई स्कूल में 50% नहीं, जबकि जैसा कि जानकारी होगा आपको कि बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, तो हाई स्कूल में 35% ही आरक्षण मिल पाता है। लेकिन वहीं प्राइमरी और मिडिल में जो है उनको 35 के बदले 50% जो मिलता है, जो कि भारत में इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। तो ये लाभ हो सकता है, लेकिन ये लाभ तो बीएड करेंगे तो भी आपको प्राप्त हो सकता है, और बीएड भी करेंगे तो आपको जो है अगर महिला है तो 1 से लेकर 8 तक में 50% उनको आरक्षण जो है मिल सकता है, जो कि अन्य किसी भी नौकरी में 35% ही है। तो इस प्रकार नौकरी की दृष्टि से भी बीएड जो है उससे काफ़ी बेटर है। पैसा तो ज़्यादा लग रहा है तो, लेकिन उसमें लाभ भी उससे ज़्यादा है। इसके बाद जो एक और चीज़ है, लाभ क्या है डीएड करने से, कि अगर डीएड करके आपका मिडिल में नौकरी करते हैं, प्राइमरी में नौकरी करते हैं, तो आपको आसपास नौकरी मिल जाती है, क्योंकि मिडिल एवं प्राइमरी स्कूलों की संख्या ज़्यादा है। वहीं 10+2 में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उनकी तो संख्या कम है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको जाना पड़ सकता है। यह है वो काफ़ी बड़ा अंतर है। इसके बाद पेमेंट में मुख्य रूप से है, तो पेमेंट में बहुत काफ़ी अंतर नहीं है। 8 क्लास के आप शिक्षक बनते हैं, वहीं हाई स्कूल का अंतर है तो 4-5 हज़ार का अंतर पड़ता है। लेकिन मान के चलिए कि आपको जो है 2-4-5 हज़ार के लिए दूसरा शहर में रहना पड़े तो महंगा पड़ जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ स्पष्ट हो गया आपको कि जो है प्राइमरी लेवल पर कोर्स करें या फिर हाई स्कूल के लिए बीएड करें। एक बार पुनः हम रिपीट कर देना चाहते हैं जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। और एक बात और कहेंगे कि कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य सुने, तभी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि बीएड करना अच्छा रहेगा या फिर डीएड करना अच्छा होगा। इस जानकारी को पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि डीएड एवं बीएड में क्या अंतर है। तो पहला जो है दोनों का साल बराबर है, दोनों कोर्स करने में 2 ही साल लगता है। फीस में अंतर है, डीएड करते हैं प्राइवेट स्कूलों से या प्राइवेट कॉलेजों से तो आपको जो है 80 से 90 हज़ार लगता है, और वहीं से बीएड करते हैं तो 1,75,000 तक लग सकता है, जबकि सरकार के अनुसार 1.5 लाख ही फीस है। इसके बाद योग्यता में अंतर है, आप इंटर पास हैं ओनली तो आप जो है डीएड में नामांकन ले सकते हैं। वहीं आपको बीएड में करना होगा तो कम से कम स्नातक पास होना जरूरी है। और नामांकन प्रक्रिया क्या है कि बिहार में नामांकन प्रक्रिया अभी डीएड में 2020-22 में डायरेक्ट हुआ था, और 2021 के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन नियम तो बन चुका है कि कंबाइंड टेस्ट के माध्यम से ही नामांकन होगा, लेकिन 2020-22 सेशन में डायरेक्ट ही हुआ था फॉर्म अप्लाई होने के बाद भी। जबकि बीएड में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही नामांकन होगा, फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब जो है देखते हैं परीक्षा कब होती है। और लाभ तो जान ही गए होंगे कि प्राइमरी या 1 से 5 तक या 6 से 8 तक जो है टीचरों की वैकेंसी ज़्यादा आती है, और वहाँ हाई स्कूल और 10+2 में शिक्षकों की बहाली जो है कम आती है। इसके बाद एक और अंतर है कि डीएड करने के बाद 1 से 8 तक का शिक्षक बनते हैं तो महिलाओं का उसमें 50% रिजर्वेशन है। वहीं बीएड करके हाई स्कूल में शिक्षक बनते हैं तो वहाँ ओनली 35% है। लेकिन एक बात यहाँ रिपीट कर देना चाहते हैं आपको कि अगर आप बीएड कर लेते हैं तो भी तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो बीएड करने के बाद भी अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनते हैं तो भी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो है मिल सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अंतर यही है कि अगर आप डीएड किए हुए तो एमएड भी नहीं कर सकते हैं, जबकि बीएड किए हैं तो आप एमएड भी कर सकते हैं। तो ये जितना हम लोग तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि बीएड करने में कुछ खर्चा ज़्यादा तो है, लेकिन उसका असीमित लाभ है। ये जो है छोटा रूप है, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग डीएड जो है छोटा रूप है, वहीं जो है बीएड इसका विस्तृत रूप है। बीएड करने के बाद जो आप एमएड कर सकते हैं, एमएड करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी करने के बाद नेट कर सकते हैं, और आगे उसमें अनंत है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वहीं डीएड करते हैं तो इसका लिमिटेशन है कि 1 से लेकर 8 तक शिक्षक बनने के बाद आपको आगे बढ़ने का कोई इसमें सिस्टमेटिक नहीं है। आपको दूसरा क्षेत्र अपनाना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और पेमेंट का क्लियर है वहीं गया। एक बात और कि अगर आप इंटर लेवल पर नामांकन लेना चाहते हैं डीएड में, तो आपका उसी साल को 1 जनवरी को आपका कम से कम उम्र 17 साल की अवश्य होना चाहिए। अगर कम उम्र में आप इंटर पास कर गए हैं तो आपका डीएड में नामांकन नहीं होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। हमारा इस चैनल से और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा एजुकेशनल वेबसाइट को एक बार जो अवश्य देखें जिसका नाम है www